नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। आज की अपडेट है, आज की चर्चा है कि ये सवाल ओआरपी से रिलेटेड है। ओआरपी से रिलेटेड चर्चा लोकसभा में उठी। लोकसभा में कुछ सवाल हुए, उनके जवाब हैं, क्या जवाब मिले हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसमें बात हुई है, अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, कितनी देरी हुई है ओआरपी 2 का रिवीजन आने में, और क्या सवाल किए गए, इसमें किसको मिला है किसको नहीं मिला है, इससे रिलेटेड इसमें कुछ सवाल किए गए हैं जो आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं, एक लेटर आपको साइड में शो कर रहा है। इस लेटर में ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। ये लोकसभा में कुछ सवाल हुए हैं विपक्ष की तरफ से, और इसके जवाब जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। तो क्या सवाल है, क्या जवाब है, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से और मुद्दे उठने चाहिए थे जो मुद्दे नहीं उठाए गए हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहला हम सीधा चलते हैं लेटर पे कि लेटर में क्या सवाल है और उसके क्या जवाब मिले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग लोकसभा, प्रश्न संख्या 449, 3 फरवरी 2023 को ये लेटर जारी, 3 फरवरी 2023 को लोकसभा में ये सवाल उठे हैं। ये वन रैंक वन पेंशन पे सवाल उठे हैं। श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी, श्री रघुराम कृष्णराजू, श्री के सुब्बारायण और श्री मने श्रीनिवास रेड्डी, इनकी तरफ से सवाल उठे हैं। इन्होंने कहा, क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन संशोधन को अनुमोदित और कार्यान्वित किया है। तो पहले मैं सारे सवाल आपको बताऊंगा, उसके बाद इनके क्या जवाब मिले हैं डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो पहला सवाल इन्होंने ये किया। दूसरा है, यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है, और यह नहीं तो इसके क्या कारण है। मतलब इन्होंने कहा है कि इस पे क्या ब्यौरा है अभी तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओआरपी रिवीजन हो चुका है, इस पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो ये सवाल पहला इन्होंने किया है कि इस पे ये हुआ है, इस पे क्या चल रहा है अभी, और इसके अगर कुछ नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ है। तो आगे कहते हैं, क्या सरकार द्वारा आज की तारीख 2 मार्च 2022 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी पेंशन निर्धारित करने और 15 जून 2022 तक राशि का भुगतान करने के आदेश के बावजूद लगभग 25 लाख सैन्य पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन ओआरपी को लागू नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो 15 जून 2022 की बात इन्होंने इसमें रखी है, और इन्होंने कहा है कि अभी तक जो 25 लाख पेंशन भोगी हैं उनका उनसे संबंधित इसमें सवाल, क्या ओआरपी उनके लिए लागू किया गया है, नहीं किया गया है। तो आगे बात किया है इन्होंने, यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें पेंशन का भुगतान कब किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि पेंशन कब भुगतान होगा, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं, इसके कारण क्या है, वो कारण बताएं। तो इसके जवाब में क्या जवाब मिला है हम, तो इसका जवाब जो है उत्तर मिला है, ये रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने दिया है जवाब इसका डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। का और खा, पहला सवाल जो उन्होंने किया था उसका जवाब है, सरकार ने सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों परिवार के सदस्यों के लिए दिनांक 1/7/2014 से वन रैंक वन पेंशन ओआरपी के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 7/11/2015 को आदेश जारी किए। दिनांक 1/7/2014 से लगभग 8 वर्षों के लिए कुल व्यय प्रतिवर्ष 7,123 करोड़, लगभग 57,000 करोड़ रुपए हुआ है। गा से खा के सवाल हैं। सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 4/1/2023 के पत्र के मार्फत ओआरपी के अंतर्गत दिनांक 1/7/2019 से सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों परिवार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के संशोधन का आदेश जारी किया है। दिनांक 20 जनवरी 2023 को ओआरपी के तहत प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी के लिए पेंशन तालिकाओं के साथ ब्यौरेवार निर्देश जारी किए गए हैं। सशस्त्र सेना के पेंशन भोगियों परिवार पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2019 से ओआरपी के अंतर्गत संशोधित पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये सब आप देखिए, रटा रटाया इसका जवाब है। ये जवाब जो दिया गया जैसा कि पुराने सवाल उठते थे वैसे ही इसका भी जवाब दिया गया है। अब आप समझिए, इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा है
मुद्दा उठा है, सवाल उठा है। सवाल सिर्फ यही उठा है कि जैसा कि सबको, अब ये सवाल उठने से क्या मकसद है? सवाल उठा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। सवाल ये जब उठ रहा है जब ओआरपी रिवीजन हो चुका है और उसका पीसीडीए ने भी लिस्ट जारी कर दी है, और वही सवाल हो गया कि क्या मिल रहा है कि नहीं मिला। अरे वो तो मिल ही रहा है। सवाल इसमें क्या उठना चाहिए, क्या नहीं उठना चाहिए, ये कोई सवाल, खैर कोई भी सवाल उठाने के लिए आगे तो आया है, कुछ भी सवाल उठाया। पहली बात आती है, ना ही इसमें कोई पीएमआर का जिक्र किया गया है, जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड है, जिनकी बराबर बात हो रही है, और अपने अपने ढंग से सारे संगठन जो है इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और आगे लड़ाई आप सबको मिलके, कोई भी जैसे जो भी संगठन आवाज उठा रहे हैं उनके साथ आपको सबको देना चाहिए, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। साथ में वो तो बात आती है। उसके बाद दूसरा सवाल इसमें इन्होंने जैसा कि बताया कि 57,000 करोड़ का ब्यौरा इन्होंने दिया है। 57,000 करोड़ का ब्यौरा जरूर दिया, लेकिन कभी इसमें यह जिक्र नहीं किया कि ये मिल किसको रहा है, इसका बेनिफिट किसको दिया जा रहा है। इसमें बात किसकी उठी, इसमें बात किसके लिए उठानी चाहिए थी। ये 57,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने ब्यौरा दिया है, किसके लिए, ये ओआरपी रिवीजन किसके लिए हुआ था, उस पर भी बात नहीं की है। ओआरपी रिवीजन ही, जो ये प्रावधान ही रखा गया था, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए था जो जैसे जो कम सर्विस करके रिटायर्ड पेंशन आते हैं उनके लिए। जैसा कि सभी जो है मुद्दा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कोई कहता है कि पीएमआर जो है नौकरी किक मार के जो है नौकरी छोड़ के आता है, या जैसा भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं, उल्टे सीधे भी कमेंट करते हैं, करते रहिए, लेकिन आपके करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होना है वो तो होगा ही, और जो हो गया है वो भी सामने है। तो सही बात यही, मुद्दा यही उठता है। और जैसा कि साथ में कुछ ऐसे सवाल भी करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये ओआरपी जो है मिलना ही नहीं चाहिए, ये गरीबों के लिए है। जैसा कि हमारे एक जो है व्यूअर हैं जो जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने कभी किसी भी विधायक, किसी सांसद के ऊपर सवाल उठाया है? आप कभी उस पर सवाल उठा के देखिए, आप उस पर कभी सवाल उठाइए। वो 4-4, 5-5 पेंशन उठाते हैं, उन पर कोई सवाल उठाता है? बात ना ही यहां लड़ाई अफसर की है, ना ही जवान की है, ना जेसीओ की है। बात है सिर्फ यहां पर ये कि एक तरफ सिर्फ छोटा सा जो ओआरपी रिवीजन भी हुआ है, हम तो आपने कहा कि ओआरपी किसी को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बंद कर दो। इससे अच्छा जो चल रहा था वही अच्छा था। इंक्रीमेंट मिल रहा, कम से कम आगे कुछ तो लोगों की पेंशन बढ़ रही थी, कुछ तो बेनिफिट हो रहा। इसमें तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। दिखा दिया, जिसको मिलना चाह रहा है उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। आप बात करिए, कभी 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 एमपी एमएलए के ऊपर उनके ऊपर सवाल उठा के देखिए। उनको एक एक पेंशन, आप वो पार्षद बनता है उसके बाद वो पेंशन उसको, चाहे वो 2 महीने रहे चाहे 1 महीने रहे, उसके बाद वो चुनाव, उसको अगेन चुनाव हो जाए, उसको वो एक बार पेंशन उसको मिल गई, वो लगातार मिलेगी। पार्षद बन गया, उसके बाद में पार्षद से वो विधायक बन जाए तब भी उसको पेंशन मिलेगी, विधायक से वो सांसद बन जाए उसको वो भी पेंशन मिलेगी, आगे निरंतर दर मंत्री बन जाए उसकी पेंशन वो भी मिलती रही। मतलब आप समझिए 3-3, 4-4 पेंशन आप ले रहे हैं, ठीक है। आप उस पर जवाब सवाल उठाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने कभी उस पर सवाल उठाने की कोशिश किया? इन जवानों के जब वेलफेयर की बात आती है, आप इस पे, आप भी अफसर कंसर्न है, आप अफसर कंसर्न है, आपने खुद हमें जो है कमेंट में करके बताया। अगर आप अफसर कंसर्न है तो कभी आप उस मुद्दे पे भी सवाल उठा के देखिए, उनकी बात करिए। प्रीमेच्योर रिटायर्ड बार बार आप कह रहे हैं, आप प्रीमेच्योर रिटायर आता किस लिए है? फिर वही बात आती है, प्रीमेच्योर आता किस लिए? प्रीमेच्योर कोई खुशी से नहीं आता है, कुछ मजबूरियों के तहत आता है। प्रीमेच्योर की बात आती है तो प्रीमेच्योर, अगर वो जो बेवकूफ थे जिसने ये एक प्रोसीजर बनाया था, पीएमआर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का किसी ने प्रोसीजर बनाया था, ये किस लिए बनाया था? ये पहला मुद्दा ये आता है, इसलिए बनाया था कि कम से कम सर्विस करके लोग जाएंगे तो सेना जो है रेगुलर जो है यंग रहेगी। 15 साल या 17 साल में करके जाएगा तो जैसे जाएगा एक नया जवान भर्ती होकर आएगा, ये रेगुलरिटी रहेगी। और उसमें जो है ये जो अग्निवीर लेके आ गए उससे तो बेटर ही था, उससे तो बेटर था वो। तो ये रेगुलर करने के लिए ये प्रोसीजर बनाया था। उसके बाद में लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का प्रोसीजर बनाया गया कि समय रहते कोई किसी की प्रॉब्लम है, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या होती है, वो प्रीमेच्योर जाके अपने घर को भी संभाल सकता है। और उसका प्रावधान जो है फिर सिविल सर्विस के अंदर कोई जॉब के लिए कोटा रखा गया, कितने % कोटा जो है एक सर्विसमैन के लिए बनाया गया। आप सब धीरे धीरे वो खत्म करते जा रहे हैं। आप जैसे लोग इस पे सवाल उठाते हैं, आप सवाल कभी एमपी एमएलए की पेंशन पे उठाइए,
उस पर आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे, आप सवाल इस पे उठाएंगे। यहां पे किसी अफसर से और किसी जेसी जवान की बात नहीं है, ये सभी की बात है। आप क्या सोचते हैं कि इसमें अगर ये आज अगर ऐसा होता रहेगा धीरे धीरे, क्या पेंशन अगर बंद हो जाएगी, पेंशन के धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा सबकी पेंशन बंद हो जाएगी, चाहे वो अफसर हो, चाहे जेसी हो, चाहे जवान हो, सबको बंद कर दिया जाएगा। अगर आप सभी इसी तरह से कहते रहे, ऐसे ही किसी के साथ में किसी के मुद्दे नहीं उठाए, ठीक है। गरीब तबका, जैसे आप गरीब तबके की बात करते हैं, सेना में एक जवान भी उसी तरह से होता है, जो छोटे तबका होता है, जिसका जो तबके की बात करते हैं, गरीब तबका छोटे तबके का भी, वो भी जवान, बहुत से जवान ऐसे हैं के में आते हैं, उनकी बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप यही बड़े छोटे की बात आ गई ना। जैसा कि आपने कमेंट करके आपने बोला कि ये पैसा जो है ORP 2 रिवीजन जो होता है, मैं ये बहुत उससे बात कर रहा हूं, मैंने आप तक अभी जवाब नहीं दिया। आप बराबर इस तरह का कमेंट करके जवाब दे रहे हैं, उसी की वजह से मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि ये लगातार ऐसा हो रहा है कि आप खुद समझिए। आपने उसमें कमेंट करके यही बोला कि ORP 2 जो हो रहा है ये बंद करना चाहिए। बिल्कुल बंद करा दो, आप बंद करा दीजिए, बंद करा दिए। इससे जो मिल रहा था उससे तो वो अच्छा था, अभी तो किसी कुछ मिल रहा है, घाटा और हो रहा है। आप कहते हैं कि ये जो नीचे वाला तबका है उसको ये पैसा मिल रहा है, बहुत से गरीब हैं, बहुत से, आपने जिक्र किया कि बहुत से ऐसे क्वालिफाइड पर्सन हैं जो इंजीनियर्स हैं, वो ऐसे 20-25 हजार रुपए वाली जो जॉब की बात आपने की वो कर रहे हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए, उनकी भी बात आपने करी। तो आप बात उनकी करते हैं, तो जैसे आप बड़े और छोटे में बात कर रहे हैं, वैसे बड़े छोटे में यहां पर भी जवान और अफसर का जो रिलेशन है, यहां भी बड़ा छोटा तबका आ जाता है। ये तो बात तो वही हो गई ना। यहां पर जो है आम पब्लिक में बात होती है कि जो बड़ा तबका छोटे तबके बारे में बात, उसको उस बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही वो एक तबका है भाई, वो भी एक छोटा तबका है, उसके लिए बात तो ऊपर वाले को ही उठाना पड़ेगा ना। और आप जैसे लोग बैठे हैं ऊपर वाले, जो है अपने छोटे तबके की आवाज उठाने के बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहिए। आप ऐसी बात करते हैं, आप खुद समझिए। आप अगर इनकी आवाज बड़े छोटे तबके की आवाज बड़े तबका तो उठाता है ना, आप ही ऐसा कहते हैं ना, तो आप आवाज तो उठाने से रहे। आप कुछ छोटे तबके बड़े तबके की बात करते हैं, तो छोटा तबका जैसे पब्लिकली छोटा तबका जो है यहाँ पे आता है, गरीब जनता है, जो जैसा कि आपने लिखा है, तो वैसे ही जो यहाँ पर अफसर कंसर्न और जेसीओ कंसर्न होते हैं, जवान कंसर्न होते हैं, तो जवान और अफसर में यही तो है छोटा बड़ा तबका। जो छोटा तबका है, बड़े तबके को तो आवाज उठाना चाहिए ना, कि बड़ा तबका जो है मलाई चाटता रहे, मलाई मिलती रहे, उसको छोटे तबके का आवाज ही मत उठाओ। हमारे कुछ अधिकारी हैं, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो इस बात को करते हैं, आवाज उठा रहे हैं, लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं। बहुत से कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसमें बहुत से मुद्दे हैं, उठाने वाली बात है। और प्रीमेच्योर रिटायर की बात आती है तो इसके लिए अलग अलग संगठन है जो अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन संगठनों का सपोर्ट सभी करिए, आप सब करिए, हम सब करेंगे, ठीक है। इसका सपोर्ट करना बहुत जरूरी, तभी जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये जो है कहते हैं ना, वो झुंझुना मिला है, झुंझुना बजाइए, बस झुंझुना ही बजाना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि दरअसल बात वही होती है जब हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस समस्या को उठाने की बजाय और उल्टे तरीकों से उनको दबाने की कोशिश करते हैं। कारण उसका यही होता है, या तो उनको उसका बेनिफिट मिल गया है, अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, ताकि ऐसा ना हो कहीं हम अगर ये उठा रही है, आवाज उठ रही है, तो अगर हम इसको दबाएंगे नहीं तो हमारा भी बेनिफिट छिन जाएगा। तो लाजमी है जब कोई बात उठती है, मुद्दा उठता है, तो उस पर बात आती है तो वो भी दबाया जाता है, उसको भी खत्म किया जाता है। तो ऐसे मुद्दे उठते हैं तो ये बात आती है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये यार हमारा भी, ये हमको जो बेनिफिट मिल रहा है ये भी हमारा मारा जाएगा। और ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं ORP का मुद्दा उठाओ, ORP का मुद्दा उठाओ। किस तरह से ORP का मुद्दा उठाए? हर संगठन अपने अपने तरीके से मुद्दे उठा रहा है, हर तरीके से मुद्दे उठा रहा है। आप भी मुद्दा उठाइए, आप भी कुछ। प्रीमेच्योर की बात आई, जैसा कि एक सब्जेक्ट आया जिसमें एक कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि वो सिविल से आया या किसी से भी आया, फैसला दिया गया। कोई भी फैसला लिया जाता है उसको वो फैसला सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। बात आती है बाद में लड़ाई लड़ने की उस पर, कि फैसला भाई हमसे, ये सिविलियन का फैसला है, ये हमारा डिफेंस का फैसला अलग होना चाहिए।
हम 24 घंटे के नौकर हैं, ये 8 घंटे की नौकरी करते हैं। वो बात एक अलग आती है, लेकिन जब फैसला आती, और आप वो समझिए कि वो फैसला उसी समय आता है जिस समय ये मुद्दा चल रहा हो, प्रीमेच्योर जैसा मुद्दा चल रहा हो, वीआरएस जैसा मुद्दा चल रहा हो। तो आप भी कुछ ऐसा सवाल करते हैं कि प्रीमेच्योर ये अलग है या ऐसा अलग है, सिविलियन का अलग है। अलग है, कौन डिनाई करता है, बिल्कुल अलग है, लेकिन वो है तो वही चीज भाई। वो मुद्दा अगर उठा है जिस समय कोई ऐसी मुद्दा वो गर्म है, उसी मुद्दे गर्म होते समय कोई ऐसा मुद्दा उसी से रिलेटेड उसका जवाब आता है, उसी से रिलेटेड उसका फैसला होता है, तो वो मायने क्या रखता है, आप समझ सकते हैं। भटकने की वाली बात कर दी, और कितना भटकेंगे आप, इतना तो भटका दिया गया प्रीमेच्योर के नाम पे। आर्मी लॉ, एक आर्मी रूल ला के रख दिया, और कितना, तो ये लगातार मुद्दा उठ रहा है, प्रीमेच्योर का भी मुद्दा उठ रहा है। तो इस तरह से ये मुद्दे उठाने, ये सवाल उठाने की बहुत जरूरत है, ताकि इनको भी बेनिफिट मिले, जैसा कि सबको जिनको मिल रहा है। तो आप सभी भी आवाज उठाएं, और आप देख रहे हैं कि कुछ ही लोगों को इसका बेनिफिट मिला, सभी को मिल भी नहीं रहा, और जिसको मिल रहा है वो फिर नाम मात्र का, जैसा कि आप सभी के प्रोजेंडम भी जारी हो चुके हैं, जिसके जारी हो गए आप देख रहे हैं, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 1500, इससे ऊपर किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और लॉस अलग हो रहा है। तो अंत में आप सबसे कहूंगा कि आप सभी संगठित रहें, संगठित हों, संगठनों से जुड़े, और संगठन जो मुद्दे उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनका सपोर्ट करें, हम सब उनका सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।